12 सितंबर। आज बाबा की एक ही बात पर लहर चल रही है। तुम बच्चे श्रीमत पर दैवी राज्य स्थापित कर रहे हो, अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हो। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। मैं आया हूं दैवी राज्य स्थापित करने के लिए। तुम्हें स्मृति दिला रहा हूं, तुम्हारा ही राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था। तुम बहुत धनवान थे, तो फिर से मैं आ गया हूं। तुम लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा बड़ा बनाओ और उसमें लिख दो, इनके राज की स्थापना हो रही है, जहां एक धर्म, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति, संपदा सब भरपूर थी। उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें श्रीमत दे रहा हूं। श्रीमत से तुम एक मत बनते हो। तो मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूं। मैं हूं तुम्हारा सत्य शिव बाप, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव शिक्षक। ये लिख दो, त्रिमूर्ति शिव बाप, त्रिमूर्ति शिव टीचर, त्रिमूर्ति शिव सदगुरु। चित्रों में लिखो। ये वो आकर हमें ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ज्ञान उनके ही पास है। ये पढ़ाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें इस पर कितना ध्यान देना चाहिए। दैवी राज्य में उच्च पद पाना है तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, दैवी गुण धारण करो और मुझे याद करो। मेरी याद से तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी याद से तुम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन बच्चे याद को भूल जाते हैं और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग लगा देते हैं। बाबा कह रहे, पुरानी दुनिया जाने वाली नरक की दुनिया है, इसमें तुम क्यों अटकते हो। किसी देहधारी से दिल लगाए, बाबा कह रहे मरे, उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने फिर एक अच्छी बात कही उमंग दिलाने के लिए। देखो, उस लौकिक पढ़ाई में बच्चे जी जान लगा रहे हैं और इस अलौकिक पढ़ाई को तुम छोड़ देते, उससे क्या मिलेगा। नौकरी मिले, कितना मिले, क्या भाग्य में हो, इस पढ़ाई से तुम्हें रजाई मिल रही है। तो इस पढ़ाई को तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए, इसमें अलबेले नहीं होना चाहिए। बाबा जिस उमंग से तुम्हें पढ़ाता है, उसी उमंग से तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। मैं तो आया हूँ तुम सबको घर ले जाने के लिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं कालों का काल महाकाल हूँ, सबको ले जाऊंगा। ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, कितना किचरा कर दिया इस दुनिया को आसुरी मत पर चलकर। मैं इन साधु संतों का भी उद्धार करने आया हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, संगम युग पर आता हूँ। ये साधु संत न अपना उद्धार कर सकते न औरों का। देखो, ये केवल भगवान ही बोल सकते हैं, मैं ही इनका भी उद्धार करता हूँ। तो मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, तुम ये ज्ञान दूसरों को भी दो। बाबा के सामने बूढ़ी माताएं बैठी हैं, तो कहा इन बूढ़ी माताओं का संगठन बनाओ 10 का और इनको प्रदर्शनी समझाना सिखा दो। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र जहां तहां ले जाओ, उस पर ये लिखा हो, ये सतयुगी दुनिया स्वर्ग थी, अब कलयुगी दुनिया नरक है, सभी नरक में पड़े हैं। ऐसी देवी देवताओं की दुनिया, ऐसा राज्य स्थापित कर रहे हैं स्वयं भगवान, जहाँ एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, अथाह संपदा होगी। लिख दो, ऐसा राज आ रहा है। तुम्हारे चित्रों में लिखा हुआ है श्री कृष्ण आ रहे हैं, बहुत अच्छी लिखत है। लिख दो, इस महाविनाश के बाद श्री कृष्ण आ जाएंगे, उनका राज स्थापित हो जाएगा। तुम्हारा वो धर्म सबसे शक्तिशाली आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाद में उसको हिंदू कह दिया। हिंदू कोई धर्म होता नहीं। पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापित किया, तो किसी की कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम्हें राज देता हूँ और तुम मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। मेरा जैसे अपकार कर देते हो,
अब मैं पुनः देवी देवता धर्म की स्थापना करने आ गया हूँ और तुम सब श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हो, सेवाओं में लगे हुए हो। कई बच्चे सेवाओं में रूठ भी जाते हैं, कई बच्चे ज्ञान सुनते हैं फिर पतित बन जाते हैं, फिर क्लास में आकर बैठते हैं। उनको ये ज्ञान हजम नहीं हो सकता, उनको ये ज्ञान धारण नहीं हो सकता। वो किसी को कह नहीं सकते काम महाशत्रु हो, वो किसी को कह नहीं सकते तुम्हें पावन बनना है, पर पावन बने बिना तो दैवी राज्य में जा नहीं सकेंगे। इसलिए अगर तुम गिर गए हो, हड्डी हड्डी टूट गई है, तो फिर से उठो। कई बच्चे रूस जाते हैं, सेवाओं की मीटिंग होती है, हमारी बात नहीं मानी, नाराज हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मेजोरिटी जो कुछ कहती है उनकी बात मानी ही जाती है, यही नियम है। तुम रूसो नहीं, नाराज न हो। बाप तो सबको खुश करने वाला है, राजी करने वाला है, तुम नाराज क्यों होते हो? बहुत निरहंकारी बन जाओ, एक मत हो जाओ। ये संगठन श्रीमत पे चलने वाला एक मत संगठन है, तब तुम्हारी सेवाओं की बहुत ज़्यादा सफलता होगी। तो बाबा आज पावन बनने पर बहुत ध्यान दिला रहे हैं। तुम्हारी ये माया से युद्ध है। कई बच्चे इस युद्ध में हार जाते हैं, चुपचाप फिर मुरली सुनने आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें तो श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पावन बनना है, तब तुम भारत का भी उद्धार कर सकोगे और तब तुम्हारा जो संगठन है दैवी राज्य की स्थापना कर सकेगा। तो तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। हम अपने तन मन धन से श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज स्थापित कर रहे हैं और वहां जाकर हम फिर राज करेंगे, लंबा समय अथाह सुखों में रहेंगे, एक ही देवी देवता धर्म होगा। बाबा बार बार ये हम सबको नशा चढ़ा रहे हैं। वरदान बहुत नशे का है, अपने को आदि रतन समझो। इससे आपको अपने जीवन की वैल्यू का पता चलेगा और पावरफुल बन जाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हो, आदि में आए थे ना सतयुग के, तो तुम्हारे जीवन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अपने जीवन को खुद वैल्यू दो और अब स्वयं को बहुत मूल्यवान बनाओ, तो पावरफुल भी बन जाओगे। स्लोगन है, ज्ञानी आत्मा वो है जो पहले ही किसी परिस्थिति को परख कर धोखा खाने से बच जाए। तो आज सारा दिन इस नशे में रहेंगे। हमें अपना दैवी स्वराज्य स्थापित करना है, अपने तन मन धन से तो पावन भी बनना है और मेहनत भी करनी है सेवा की। धर्म स्थापना करने में कष्ट भी होते हैं और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे तो अपने राज्य का भी नशा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.